कोडरमा से हमारे साथ आर्यन बने हुए, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले आर्यन के पास चलते हैं कोडरमा। आर्यन, कोडरमा में 2 और नए मरीज मिले हैं। हालांकि इससे पहले कोडरमा जो था वो कोरोना मुक्त जिला बन चुका था। जी बिल्कुल। देखिए, ये कोडरमा से जो पॉजिटिव मरीज जो गिरिडीह का मिला था, उसे कई दिनों तक आइसोलेशन वार्ड में यहाँ रखा गया था कोविड-19 के स्पेशल हॉस्पिटल में, और लगातार जो है उसका इलाज चल रहा था। उसका जो स्वैब टेस्टिंग के लिए वो लगातार रिम्स भेजा जा रहा था। एक बार और 2 बार जब उसके जो रिपोर्ट थे वो लगातार जब नेगेटिव आए थे, उसके बाद उसे यहाँ से बाईजर छोड़ा गया था। बाकायदा एसपीडीसी तमाम जिले के जो पदाधिकारी थे वो मौजूद रहे थे, और फूलों की बारिश करते हुए उसे अपने घर भेजा गया। तो उसके बाद ये एक उम्मीद जगी थी कि कोडरमा जो है वो अब एक ग्रीन जोन में आ जाएगा। लेकिन जो इधर जो टेस्टिंग हुई धनबाद के पीएमसीएच में और रिम्स में, उसमें जो 2 मरीज है वो कोरोना के कोडरमा जिले के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद से जो पूरा स्वास्थ्य महकमा है वो काफ़ी अलर्ट दिख रहा है। हालांकि दोनों को कोडरमा के कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल में लाकर और रात में ही भर्ती करा दिया गया, और उनका इलाज जो है वो जारी है। फिलहाल जो डोमचांच इलाके का जो मरीज बताया जा रहा था, उस इलाके में डीसी और एसपी दोनों पहुंचे हैं कोडरमा के, और उस इलाके का दौरा किया है। पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है, और जो इलाका है उसे जो कंटेनमेंट जोन जिसे कहा जाता है 3 किलोमीटर का एरिया, उसे सील किया जा रहा है, और तमाम वो एहतियात बरते जा रहे हैं जो कोविड-19 के तहत आते हैं। तो इसको लेकर जो शहर में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी काफी दुरुस्त किया गया है, क्योंकि कल तक लोगों को ये लग रहा था कि कोरोना मुक्त हो गया है कोडरमा, लेकिन 2 मरीज जो पॉजिटिव मिले हैं, इसको लेकर अब जो है वो प्रशासन फिर से हरकत में आता दिख रहा है, और चौक चौराहों पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति से ज्यादा लोगों को नहीं घूमने दिया जा रहा है, और बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। जी, प्रशासन कितना सख्त हो गया है आर्यन, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले पूरा जिला जो कोरोना मुक्त हो चुका था, लेकिन अब पॉजिटिव केसेस आने के बाद प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड में है? क्या वहां पर और सख्ती बढ़ा दी गई है? जी बिल्कुल, सख्ती तो लगातार थी, चूंकि लॉकडाउन है, धारा 144 जो है वो लागू है। लेकिन जो 2 पॉजिटिव जो मरीज मिले हैं, इनको देखते हुए जो कोविड-19 हॉस्पिटल है उसके आसपास पूरे 5 से सड़कों को बैरिकेड कर दिया गया है, और उस इलाके में किसी के भी जाने पर मनाही है। और उस पूरे इलाके में दंडाधिकारी और पुलिस के तमाम पदाधिकारी दिन रात वहाँ मुस्तैद होते हैं। उसको लेकर पूरे शहर में जो सुरक्षा के जो है वो चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो चंदवारा का जो बॉर्डर एरिया है, जो हजारीबाग और कोडरमा के बीच का जो एरिया है, जहां से कोडरमा की सीमा जो है वो शुरू होती है, उस इलाके को पूरी तरह से सील करके रखा गया है, और बाकायदा वहां पे दंडाधिकारी जो है वो नियुक्त किए गए हैं। एक गाड़ियों की जांच की जा रही है। अगर कोई गाड़ी कहीं से भी आ रहा है तो बिना पास के वो कोडरमा जिले में एंट्री नहीं कर सकता है। फिर हम बात करें तो गिरिडीह और कोडरमा का जो इलाका है, बरियाडी पिकेट जिसे बोला जाता है, उस इलाके को भी पूरी तरह से सील किया गया है, और वहां भी दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उस एरिया से भी। तो मतलब कोडरमा जिले का जो सीमा है, हर इलाके से चारों तरफ जहां से निकला जा सकता है और जहां से कोडरमा जिले में प्रवेश किया जा सकता है, उस पूरे इलाके को पूरी तरह से सील किया गया है, और एक गाड़ियों की जांच की जा रही है। तो पुलिस की जो मुस्तैदी है वो तो देखी ही जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग थे वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे। सब्जी मंडियों में भीड़ देखी जा रही थी, चौक चौराहों पर भीड़ देखी जा रही थी, मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के बच्चे जो है वो घूमते दिखाई दे रहे थे। तो पुलिस की सख्ती जो है वो भी लगातार अब देखी जा रही है, और लगातार वैसे लोगों पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। धारा 144 के तहत जो कोविड-19 आपदा प्रबंधन की जो धाराएं हैं उसके तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। बिना मास्क के घूम रहे लोगों को भी रोका जा रहा है। तो पुलिस जो है अपने स्तर पर पूरी तरह से जो है वो मुस्तैद दिख रही है। जी बिल्कुल। हमारे साथ अभी बनी हुई है जमशेदपुर से संवाददाता अन्य अमृता, उनके पास भी एक बार चल लेते हैं। अन्य अमृता, हमने देखा कल का दिन बहुत अच्छा नहीं था, यानी शुक्रवार का दिन कल एकाएक 22 मामले आ गए पूरे झारखंड में, और ऐसे में ये एक बहुत ज्यादा चिंता की बात है। कितनी ज्यादा अब स्थिति और आने वाले दिनों में खराब हो सकती है, क्योंकि अभी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि 17 मई तक लॉकडाउन है। आगे बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि सरकार का मकसद यही था लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर, ताकि स्थिति जो है चीजें सामान्य होने की कोशिश हो, लेकिन वो होती नजर नहीं आ रही है। जमशेदपुर में क्या हालात?
बिल्कुल अमिता, और सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश के आंकड़ों पे गौर करें तो बहुत ज़्यादा पिछले 48 घंटों में जो है संख्याएं बढ़ी हैं जो संक्रमित लोगों की। लेकिन ये भी सच है अमिता कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। झारखंड में भी बड़ी संख्या में लोग ठीक होकर घर लौटे हैं, तो उसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ग्रीन जिलों की बात है और जमशेदपुर की बात है जो अभी तक ग्रीन बना हुआ है, खतरा बरकरार है अमिता, क्योंकि आप देख रही हैं कि रोजाना हटिया रांची में हजारों लोग जो है विभिन्न प्रदेशों से आ रहे हैं और वहां से बसों में बैठकर जमशेदपुर आ रहे हैं, अलग अलग जगहों में जा रहे हैं। तो लगातार लोग बाहर से आ रहे हैं। कल लगभग हजारों मजदूर जो है ट्रेन से आए हैं बाहर, गुजरात से, वेलोर से आए हैं, जो हटिया आए और हटिया से फिर यहाँ आए। तो इस तरह से लगभग हजारों लोग पहुँच रहे हैं हर दिन, ऑल्टरनेटिव डे के दिन वो पहुंच रहे हैं और सबकी प्रत्येक मजदूर की जांच तो हो रही है अमिता। लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण पर गौर करिए तो जिस तरह से सामने आ रही है बातें कि कई बार तो सिम्टम दिखते ही नहीं है और बाद में पता चलता है कि वो कोरोना है। तो इस तरह के हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सैंपल तो जांच नहीं हो पा रहा है और जिनमें शक लगता है उनके सैंपलों की जांच की जाती है अमिता। तो ऐसे में जब रोजाना बाहर से लोग आ रहे हैं, बहुत एहतियात बरता जा रहा है यहाँ पर अमिता। पूरी कोशिश प्रशासन की लगी हुई है, मुस्तैद हैं। खुद उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और एसएसपी तमिलवारन, सिटी एसपी प्रभास चंद्र जाट जी, ये सभी लोग पूरे लगे हुए हैं। जमशेदपुर शहर में एक एक चेक पोस्ट पर निगरानी की जा रही है। तो अपनी तरफ से प्रशासन पूरी कवायद कर रही है, लेकिन लोगों को भी खुद जो है सहयोग करना होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले एक लड़के के बारे में सूचना आई कि वो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में संक्रमित युवक के संपर्क में आया था और वो जब जमशेदपुर लौटा उसके बाद से उसको प्रशासन खोजने में लग गई थी। हालांकि उसको क्वारंटीन करने का निर्देश प्रशासन ने जारी कर दिया, उसको खोज निकाला। उसी तरह से अमिता, कुछ दिनों पहले पता चला कि बहरागोड़ा में बंगाल से कोई ट्रक ड्राइवर आया था जो वहां से फिर उड़ीसा चला गया। उसके बाद हड़कंप मच गया क्योंकि उड़ीसा जाने के बाद पता चला वो कोरोना पॉजिटिव निकला। अब वो बहरागोड़ा में जहाँ जहाँ गया, किसी ढाबे में खाया या कहाँ कहाँ गया, उन सब की पड़ताल की जा रही है अमिता। तो इस तरह से प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है, एक एक सूचना पर गौर फरमाया जा रहा है। लोग भी बहुत जागरूक हो गए हैं जमशेदपुर में अमिता और सूचना दे रहे हैं, अगर बाहर से कोई आता है उसकी जाँच की जाती है। लेकिन फिर भी खतरा बरकरार है अमिता, और ये खुशी की बात है कि हर दिन जो बुलेटिन जारी होता है उसमें ऑल नेगेटिव आता है, लेकिन खतरा बरकरार है क्योंकि 20 लाख की आबादी है। उस हिसाब से देखें तो 2000 के लगभग जो है टेस्ट उससे कुछ कम हुए हैं। तो ऐसे में अभी भी हम ये बहुत ज़्यादा राहत महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि खतरा तो बरकरार है। बिल्कुल खतरा बरकरार है, राहत महसूस करना अभी सही भी नहीं होगा। लेकिन अनियमृता, अगर जमशेदपुर के लिहाज से जब बात कर रहे हैं तो एक चीज जानना चाहेंगे, सबसे ज्यादा जुर्माना लोगों का यहीं पे कटा है। 2 पहिया पे लोग, 2 लोगों का जाना मना है, फिर भी जा रहे हैं। 4 पहिया पे भी लोग जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों में क्या वाकई में अभी समझदारी नजर आई है? लोग इन चीजों से परहेज कर रहे हैं या ये अब लगातार जो तस्वीरें आती रहती थी जमशेदपुर से कि लोग ज्यादा भीड़ जमा रहे हैं, लगातार गाड़ियों का परिचालन एकदम बिल्कुल चालू है, क्या कंट्रोल में आई हैं चीजें अभी वहां पर? देखिए, ये जो तीसरा लॉकडाउन हुआ है जब से अमिता, ये ज़रूर चैलेंज है प्रशासन के लिए, क्योंकि हम आपको हमेशा दिखा रहे हैं कि मानगो पुल पर कैसा नज़ारा हो रहा है, जो शहर के विभिन्न इलाके हैं वहाँ पर कैसा नज़ारा हो रहा है। जुर्माने की राशि ही बताने के लिए काफ़ी है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। हालांकि एक ये भी देखना है अमिता, चूंकि 33% उपस्थिति के साथ सरकारी कार्यालय और अन्य जो कार्यालय खुले हैं, तो उस हिसाब से भी जो लोग हैं वो निकले हुए हैं, तो उन सबके पास परमानेंट पासेस भी है। एसएसपी से कल बात हो रही थी इस बारे में, तो वो बता भी रहे थे कि ज़्यादातर लोगों के पास परमानेंट पासेज हैं, उनको देखना होता है और उस चक्कर में भी भीड़ जमा हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पास ले करके भी घूम रहे हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है अमिता, और यहाँ पर जो सशर्त कुछ उद्योगों को चालू रखने की बात है और 33% उपस्थिति के साथ चालू रखना है सरकारी कार्यालयों को, दफ्तरों को, तो इसके बाद से थोड़ी जो है इजाफा हुई है। अभी भी थोड़ी और एहतियात बरतने की ज़रूरत है अमिता, कि बेवजह लोग ना निकलें। जो ज़रूरी है, जिनके पास पासेज है, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, वो निकलें और बेवजह लोग ना निकलें। तो पहले से बहुत फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन तीसरे लॉकडाउन में ये चुनौती नज़र आ रही है अमिता कि थोड़े और सख्ती की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही ये भी अब चर्चा हो रही है कि आखिर कब तक लोग घरों में बैठकर कोरोना से डरते रहेंगे। सरयू राय जी ने कहा है कि हमें अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं अमिता, इतनी जल्दी निष्कर्ष पर भी हम नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर सावधानी थोड़ी भी ना बरतें हम, तो बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। जैसा कि कल जिस तरह से एक दिन में 22 संक्रमित रोगियों की संख्या आई है, ये एक खतरे का संकेत है कि अभी हमें और कुछ दिन धैर्य रखना होगा अमिता। बिल्कुल धैर्य रखना होगा और शायद
अगर अभी भी लोग जागरूक हो तो जा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ चीजें जो जीवन में जरूरत होती है, बुनियादी चीजें हो या वो काम हो, वो तो करना ही पड़ेगा। उससे बहुत दिनों तक आप इग्नोर करके या उससे दूर नहीं रह सकते हैं, लेकिन संभल के रहना ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। तमाम जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन अमृता। आर्यन, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। लगातार लोगों से यही अपील है कि जिस तरह से झारखंड में बार बार संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ रहा है, जो पॉजिटिव केसेस है वो सबसे ज्यादा यहां पर मिल रहे हैं, ऐसे में संभलने की जरूरत अभी भी है। लोग सतर्क हो जाएं, जरूरी हो तो वो काम जरूर करें, बाहर निकले, और जरूरी ना हो तो घर के अंदर रहें, वो ज्यादा बेहतर होगा।